नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड पर। आज मैं केशव त्रिवेदी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 5 टिप्स लेके आया हूँ, जो कि मैं एक संस्कृत के श्लोक के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। काकचेष्टा वको ध्यानम स्वानिनिंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। काकचेष्टा यानी कि कौआ, कौए जैसी इच्छा रखने वाला। कौआ क्या चाहता है कि मुझे ये सब खत्म खाने को मिल जाए, मैं ये सब खा डालूँ, यानी कि सारा मैं ही फिनिश कर दूँ। वोको ध्यानम मीन्स बगुला, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। बगुला नदी या तालाब के किनारे बैठता है और एक पैर अपना ऊपर उठा लेता है, ठीक है, और एक ही जगह पर वह कॉन्सेंट्रेट करता है। जैसे ही उसका शिकार आता है उसको तुरंत एकदम दबोच लेता है। स्वानि निंद्रा, स्वानि मीन्स होता है कुत्ता। अब ये कुत्ता आपके घर का नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके घर के कुत्ते के आपने नेचर चेंज कर दिए होते हैं। वो उसकी बहुत सारी हैबिट्स जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग हो गई होती हैं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस कुत्ते की बात कर रहा हूँ जो अपना फ्री यानी कि स्वतंत्र जिंदगी जी रहा है, ठीक है। जैसे आपके सड़क कुत्ते होते हैं, आवारा कुत्ते होते हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि कितनी भी गहरी नींद में हो, जरा सी भी खटपट हो, तुरंत उठ के एकदम चौकन्ने हो जाते हैं, तुरंत उनके कान खड़े हो जाते हैं और तुरंत खतरे को या किसी भी स्थिति को तुरंत पहचान लेते हैं। अल्पाहारी, अल्पाहारी मीन्स होता है कि आप कम खाइए लेकिन बार बार खाइए। कम खाने का मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने कह दिया है या आपने मेरा वीडियो देख लिया तो आप खाना ही छोड़ दें। अल्पाहारी का मीन्स होता है कि आपको कितनी भी तेज भूख लगी हो और कितना भी स्वादिष्ट पकवान या भोजन आपके सामने हो, आपको पेट भर के नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप पेट भर के खा लेंगे तो आपको फिर आलस आएगा, और जब आलस आता है तो स्टडी में आपका मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि भरे हुए पेट से आप कंटिन्यू एक स्थान पर बैठ नहीं पाएंगे। आपको जो है फिर नींद आएगी, और नींद आएगी आप सो जाएंगे, आपका पढ़ने का काम पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए कम खाना चाहिए, भले चाहे आप 2-3-4 बार खा लें, लेकिन कम कम खाएं। थोड़ा सा अपना पेट खाली रखिए, ठीक है। गृह त्यागी, गृह त्यागी मीन्स होता है घर को त्याग देने वाला। अब मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि आप अपना घर छोड़ दीजिए, घर से बाहर चले जाइए, संन्यास धारण कर लीजिए, आश्रम में चले जाइए, गंगा किनारे चले जाइए, किसी एकांतवास में चले जाइए, जंगल में चले जाइए। ऐसा नहीं मैं आपसे कहने वाला हूँ। गृह त्यागी का मतलब यहाँ पर होता है कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप घर के हर काम में ज़्यादा रुचि ना रखें। हाँ, ऐसे कुछ वर्क्स हैं घर में जो आपको लगता है कि आपके बिना नहीं हो सकते हैं, तो उनके लिए आप टाइम दे सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि घर में पता लगा कोई मेहमान आ गया तो आप उसी में बिजी हो गए, या आपको बार बार कहीं शादी में, पार्टी में या किसी बर्थडे पार्टी में आपको बार बार बाहर जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका बार बार घर से बाहर जाना या आपके घर पर कुछ लोगों का आ जाना, और जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब होते हैं, इंगेज हो जाते हैं, तो आपकी ये सब कुछ क्या करती है, आपकी पढ़ाई पर असर डालती है, ठीक है। एक सीधा साधा इम्पैक्ट आपकी स्टडी पर जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये 5 लक्षण जिस विद्यार्थी के अंदर हो गए उसका जीवन सफल। और फिर से मैं एक बार ये श्लोक दोहराना चाहूँगा। काकचेष्टा वको ध्यानम स्वानिनिंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। और इसी श्लोक के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।